वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप अच्छे से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है फाइट मंजू फाइट, लड़ो मंजू लड़ो, जिसको लिखा है बाय सिरकुन श्रीवास्तव। एक्चुअली में इनका नाम मंजुला था, तो इन्हें सब प्यार से मंजू कह के पुकारते थे, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है फाइट मंजू फाइट। तो चलिए हम स्टोरी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है? इमेजिन अ सिचुएशन, इमेजिन ऐसा सोचो कि तुम ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पर वेयर इन यू आर सफरिंग फ्रॉम अ वेरी हाई फीवर, जहाँ पे तुम बहुत ही ज़्यादा हाई फीवर से सर्वाइव कर रहे हो, गुजर रहे हो। एंड यू आर नॉट अपेयर फॉर अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन, और तुम उस एग्ज़ाम में नहीं जा पा रहे हो बिकॉज ऑफ योर फीवर द नेक्स्ट डे। और तुम्हारा नेक्स्ट डे क्या है? एग्ज़ाम है, और तुम फीवर के कारण नहीं जा पा रहे हो। व्हाट विल यू एंड योर फ्रेंड्स डू, तुम और तुम्हारे दोस्त क्या करेंगे? डिस्कस इन अ ग्रुप ऑफ 5, तुम 5 ग्रुप में आपस में डिस्कस करो। फिर यहाँ पे क्या है? डू हर्डल्स डिसहार्टन यू और गिव यू ग्रेटर स्ट्रेंथ। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आप क्या होगे? आप हर्डल्स मतलब हो जाता है कि एक तरह से निराश हो जाना, हर्टन डिसहार्टन दुख हो जाना, ठीक है। आप दुख हो जाओगे, दुखी हो जाओगे, निराश हो जाओगे, या तो फिर आपको एक अच्छी ग्रेटर स्ट्रेंथ मिलेगी। शेयर योर ओपिनियन विथ योर फ्रेंड्स, अपने इस ओपिनियन को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। चलिए अभी यहाँ पे से आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। नाउ रीड द स्टोरी ऑफ यंग गर्ल मंजू हु डज नॉट लेट एडवर्सिटीज़ हैम्पर हर एम्बिशन स्पिरिट। इसमें क्या बोल रहा है कि हम एक ऐसी लड़की के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने अपने एम्बिशन के लिए कितनी भी तरह की कठिनाई हो, कितने भी तरह के कष्ट हो, उसने कभी भी हार नहीं मानी। यहाँ पे एडवर्सिटीज़ का मतलब बता रहा है कि कष्टदायी और हैम्पर, कितनी भी बाधाएं आई हो, चाहे कुछ भी है, उसने अपने एम्बिशन को पूरा करा और किसी भी चीज़ में, फालतू चीज़ों में ध्यान ना दे करके अपने स्पिरिट मतलब अपने आत्मविश्वास पर उससे भरोसा था कि वो कर सकती है। यहाँ पे मंजुला पारेकर न्यू सी वॉज नो हुसैन। मंजुला पारेकर को पता था कि वो हुसैन नहीं बन सकती। हुसैन कौन था? तो हुसैन जो मकबूल फ़िदा हुसैन, ये जो हैं ये बहुत ही अच्छे पेंटर थे। तो अपना कंपैरिजन पेंटर से कर रही है, मकबूल फ़िदा हुसैन से, जो कि बहुत अच्छे पेंटर थे। वो बोल रही है शी कुड नेवर बी, वो हुसैन कभी बन भी नहीं सकती। नॉट विद द हैंड्स ऑफ हर, जैसे उसके हाथ है, दस क्लोज लाइक malformed finger। वो अपने हाथ को बता रही है कि वो उसके हाथ जो है क्लॉज लाइक, मतलब कि जिसकी पक्षी के पैर होते हैं ना, कैसे ऐसे मुड़ा हुआ टाइप से होता है, हल्का घुमा हुआ जैसा सा, वैसा। मेलफोर्ड मतलब कि घुमा हुआ टेढ़े मेढ़े फिंगर जो होते हैं, वहाँ पे इसको मेलफोर्ड कहा गया है। वाई हर हैंड्स टू, उसकी के हाथ ही ऐसे क्यों हैं? वॉज नॉट इट इनफ डैट हर फीट वेयर डिफॉर्म्ड, वो ये काफ़ी नहीं था कि उसका पैर भी बिल्कुल ही अच्छा नहीं था, उसका पैर भी जो था वो टेढ़ा मेढ़ा था। उसकी जो पैर की उंगलियां थी वो भी थोड़ी टेढ़ी सी थी, मुड़ी हुई थी। तो वो यहाँ पे कर रही है कि उसके हाथ ऐसे क्यों हैं? उसका पैर काफ़ी नहीं था कि उसके हाथ भी ऐसे हो गए। एंडिंग इन 2 मैसिव मून शेप्ड टॉयज़ पॉइंटिंग इन ईच अदर, उसके वो जो टॉयज़ थे वो कैसे थे? आपस में बिल्कुल ऐसे थे, जो एक दूसरे की तरफ झुके हुए थे, एक इस साइड से और एक इस साइड से थे, जो कि एक दूसरे की तरफ झुके हुए थे इस टाइप से, जो कि टेढ़े मेढ़े टाइप के थे। उसके बाद उसने क्या कहा, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। पॉइंटिंग ईच अदर, द हार्ड नेल्स टचिंग गेटिंग अगेंस्ट ईच अदर वेन एवर सी वोर रॉन्ग शूज़। उसने कहा कि जब भी वो शूज़ पहनती थी तो उसके जो एक दूसरे के जो फिंगर्स थे एक दूसरे पे आकर गैटरिंग मतलब होता है कि एक दूसरे को काटना, मतलब एक दूसरे पे आ जाने से रगड़ाहट नहीं होती है, उस टाइप का यहाँ पे बोला गया है कि रगड़ाहट से उसे दर्द होता था, जो कि बहुत ही उसके साथ बुरा होता था। वो रॉन्ग शूज़ पहन लेती थी। एक्चुअली में वैसे पैरों के लिए अलग से शूज़ बनाए जाते हैं, बट वो हम लोग जैसा नॉर्मल जैसे हम लोग पहनते हैं वैसा शूज़ पहनती थी, तो उसे बहुत हर्ट होता था, जो कि वो बिल्कुल अपने पैरों को छुपाने के लिए पहन लेती थी कि चलो मेरे पैर ऐसे तो कम से कम ये छिप तो जा रहे हैं ना। सी वॉर रॉन्ग शूज़ मोस्ट ऑफ टाइम फॉर देयर वेर नॉट एनी शूज़ इन द मार्केट सॉफ्ट इनफ फॉर हर क्लम्सी फिट। यहाँ पे बोला गया है कि
वो रॉन्ग शूज़ पहन लेती थी, क्योंकि उसके जैसा शूज़, उसके जैसा पैर है वैसा शूज़ मार्केट में अवेलेबल नहीं है। उसके पैर क्लम्सी को यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि मुड़ा हुआ होना, मुड़े हुए पाँवों के लिए उसके पास वैसा मार्केट में अवेलेबल नहीं था। Her feet hurts most of the time but she didn't mind them so much। वो उसके पैर जब भी वो शूज़ पहनती वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते थे, बट वो कभी भी माइंड नहीं करती थी कि मेरे पैर में चोट लग गया है। She could hide them in those ugly made to order shoes। वो सोचती थी कि कम से कम ये शूज़ पहनने से मेरे जो अगली पैर है वो तो छिप जा रहे हैं ना, वो तो नहीं दिख रहे हैं ना। बट शी could not hide her hands। बट वो अपने हाथों को कैसे छुपाए, वो हाथ उसके जो हाथ है वो तो दिखते हैं ना, कुड सी है ना, उसके हाथ जो है क्या है, दिखते हैं। पैर को तो वो किसी भी तरह छुपा लेती है बट उसके हाथ जो है दिखते हैं। मंजुला पारेकर न्यू सी वुड नेवर पेंट लाइक हुसैन। वो जानती थी, मंजुला पारेकर जो थी वो जानती थी कि वो हुसैन जैसा पेंटिंग तो नहीं कर सकती, बट सी कुड लर्न टू पेंट वेल। बट वो सीख तो सकती है, वैसा कर नहीं सकती, बट सी कुड लर्न टू पेंट। लर्न मतलब सीखना, वो पेंट करना सीख तो सकती है ना। हैंडलिंग ब्रशेस वॉज नॉट प्रॉब्लम। हैंडलिंग मतलब यहाँ पे कि जो वो होता है कि ब्रश को पकड़ना, उसके लिए वो ब्रशेस को पकड़ना उतना मुश्किल नहीं था। दे डिडेंट फील एनी डिफरेंट फ्रॉम अ पेंसिल। क्योंकि वो उसे लगता था कि वो जैसे पेंसिल को पकड़ती है वैसे ही उसके लिए ब्रश भी है, इसलिए उसे वो ब्रश पकड़ना उतना हार्ड नहीं लगता था। हर प्रॉब्लम वॉज द कॉस्ट ऑफ द मटेरियल सी वुड नीड। उसका जो प्रॉब्लम था सबसे ज़्यादा कि उसके पास जो मटेरियल्स थे, ठीक है, वो अफोर्ड, जिसके लिए मतलब पेंटिंग के लिए जो मटेरियल्स चाहिए होते वो अफोर्ड नहीं कर पाती। उसका सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही था कि वो मटेरियल को अफोर्ड नहीं कर सकती थी। मम्मी एक दिन वो मम्मी के पास गए और मम्मी से बोली सी आस्क्ड वन इवनिंग विल हेल्पिंग हर मदर इन द किचन आफ्टर डिनर। वो डिनर के बाद जब मम्मी का किचन में हेल्प कर रही थी तो वो मम्मी से पूछी डू यू थिंक आई कुड। उसके बाद इतना बोल कर के ना वो सी पॉज्ड नर्वसली, वो रुक गई, वो थोड़ा सा डरी हुई थी। उसके बाद धीमी आवाज़ में बोली आई कुड हैव सम एक्स्ट्रा मनी टुमारो। क्या मुझे थोड़े एक्स्ट्रा मनी मिल सकते हैं कल। उसके बाद आज तो हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद ही हम कल इसके आगे नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। तो बेसिकली ये स्टोरी फाइट मंजू के ऊपर है, जो कि एक स्पेशल चाइल्ड है। तो अब आगे की स्टोरी है, इसे हम कल आगे कंटिन्यू करते हैं इस स्टोरी को। सॉरी ये ब्लर हो जा रहा है बार बार, पता नहीं क्यों। तो इस स्टोरी को अब आगे हम कल कंटिन्यू करते हैं। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।